देखती आंखों सुनते कानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद ताहिर की तरफ से सलाम महब्बत और रहमत पेशे खिदमत है। आज हम आपके सामने तकबीर तहरीमा और उसके बाद क़याम और उस क़याम के बाद रकू की सुन्नतें बयान करने लगे हैं। अगर आप तकबीर तहरीमा की अलहदा से और उसके बाद क़याम और रकू की अलहदा से प्रैक्टिकल सुन्नतें समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलहदा से लिंक्स मौजूद हैं, आप विजिट कर सकते हैं। आइए हम तकबीर तहरीमा, क़याम और रुकू की सुन्नतें दोबारा आपके सामने पेश करने लगे हैं। गौर से समाअत फरमाएं और इन्हें समझें और इन पर अमल करें। तकबीर तहरीमा की 10 सुन्नतें हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। नेक्स्ट, हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ देना, यानी न बिल्कुल मिलाए और ना ही इतना उनमें तनाव पैदा करे। हथेलियों और उंगलियों का पेट किबला रू हो, राइट या लेफ्ट साइड पर न हो। नेक्स्ट, तकबीर के वक्त सर न झुकाए बल्कि सर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तो तकबीर कहे। तकबीर शुरू करने से पहले ही दोनों हाथ कानों तक उठा ले, यानी हाथ पहले उठाए तकबीर बाद में कहे। और जब कनूत की तकबीर हम कहते हैं या ईदैन की 6 तकबीरें कहते हैं उस वक्त भी यही सुन्नतें हैं। ये हाथ उठाना सुन्नत है, हाथों की उंगलियां नॉर्मल रखना और तनाव पैदा न करना ये सुन्नत है। हथेलियों और उंगलियों का पेट किबला रू होना ये सुन्नत है। तकबीर के वक्त सर न झुकाए, सर को अपनी जगह पे रखे और तकबीर शुरू करने से पहले हाथ उठा ले, बाद में तकबीर कहे। तो ये कनूत की तकबीर वितर में जो पढ़ते हैं उस वक़्त अल्लाहु अकबर कहते हैं और ईदैन की तकबीरों में भी यही सुन्नतें हैं। इसके बाद इमाम का बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है और समी अल्लाहु लिमन हमीद बुलंद आवाज से कहना सुन्नत है। और तकबीर के फौरन बाद हाथ बांध लेना यह सुन्नत है। हाथों को झुलाना नहीं है, कोहनियों को झूला नहीं देना, बल्कि फौरन तकबीर कह के फौरन हाथ बांध ले, छोड़ना नहीं है। यह थी तकबीर तहरीमा की सुन्नतें। अब आइए क़याम की 10 सुन्नतें समाअत फरमाएं और याद करें और इनको समझने की कोशिश करें। नंबर 1, मर्द अल्लाहु अकबर जब कह लेगा तो उसके बाद मर्द नाफ के नीचे सीधे हाथ की हथेली उल्टे यानी कि बाएं हाथ की कलाई के जोड़ पर रख देगा और छोटी उंगली और अंगूठा बाएं हाथ की कलाई के जोड़ के अगल बगल रख लेगा, यानी दायरा बना लेगा। और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो हाथ की कलाई की पुश्त पर रख देगा। तो ये उसकी नाफ पर हाथ बांधने का तरीका और सुन्नत पूरी हो जाएगी। हाथ बांध लेने के बाद फिर सना पड़ेगा। सना के बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पड़ेगा। आउज़ बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पड़ेगा और इन तीनों को एक दूसरे के फौरन बाद कहेगा। ये भी सुन्नत है, यानी हाथ बांध लिए, अब फौरन सुब्हानकल्लाह पढ़े, फौरन आउज़ बिल्लाह पढ़े, फौरन बिस्मिल्लाह पढ़े, वक्फा दरमियान में न करे। ये फौरन पढ़ना ये भी सुन्नत है। इन सब को आहिस्ता पढ़ेगा, ऊंची आवाज में नहीं पढ़ेगा, ये भी सुन्नत है। इनके बाद अल्हम्द शरीफ के बाद आमीन कहेगा और उसको भी आहिस्ता कहेगा। अगर आप जमात में शुरू से तकबीर उला में शामिल हुई हैं तो फिर आप इमाम के पीछे तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किरात आप नहीं कर सकते तो तावुज़ और तस्मिया भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आपकी 1, 2 या 3 रकातें रहती हैं, आप 4 रकातों वाली नमाज में हैं, तो जब आप उठेंगे तो उस वक़्त आप सना पढ़ेंगे, फिर आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, लेकिन इमाम के पीछे खामोश रहेंगे। और याद रखें तावुज़ सिर्फ पहली दफ़ा है सुब्हानकल्लाह के बाद, और तस्मीया बिस्मिल्लाह शरीफ हर रकात में अल्हम्द शरीफ शुरू करने से पहले पढ़ सकते हैं, या अल्हम्द शरीफ के बाद कोई सूरत शुरू करने लगे हैं, सूरह फील, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, पूरी नई सूरत पढ़ने लगे हैं तो फिर आप अल्हम्द शरीफ के बाद भी बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर से सूरत या कुरान के सेंटर से तिलावत करने लगे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ सकते। ये थी क़याम की सुन्नतें। अब आइए रुकू की सुन्नतें समाअत फरमाएं। रकू के लिए अल्लाहु अकबर कहना यह सुन्नत है। रकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अजीम कहना यह सुन्नत है। मर्द का घुटनों को हाथ से पकड़ना यह भी सुन्नत है। उंगलियां खूब खुली रखे यह भी सुन्नत है। रकू में टांगें सीधी रखे, गोलाई में न रखे, गोल कमान की तरह टेढ़ी न करे, वो मकरूह है। सीधी टांगे रखना रकू में यह भी सुन्नत है। रकू में पीठ अच्छी तरह बिछी हुई हो ताकि अगर आपके पीठ पर पानी का भरा प्याला रखा जाए तो वो ठहर जाए, गिरे नहीं। सीधी पीठ रखना रकू में यह भी सुन्नत है। रकू में सर ऊंचा नीचा ना हो,
پیٹھ بھی سیدھی ہو، سر بھی سیدھا ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں، جو رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ تو پیٹھ سیدھی کریں، سر بھی سیدھا رکھیں، وگرنہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز نامکمل ہوگی، ناکافی ہوگی۔ السنن الکبریٰ جلد نمبر 1 کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری حدیث سنیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجود کو پورا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ لہٰذا رکوع اور سجود کو پورا کرنا، رکوع بھی پورا کرو، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو، سر سیدھا ہو، اور پھر رکوع کرنے کے بعد سجدے میں بھی آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہونی چاہیے۔ رکوع کی اگلی سنت ہے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے۔ یہ نہ ہو کہ کھڑے ہیں، تلاوت آپ نے کر لی ہے، سورت پڑھ لی ہے، اللہ اکبر کھڑے ہوتے کہہ دیں اور رکوع میں بعد میں جا رہے ہو، نہیں، یہ سنت ہے۔ اور لفظ اللہ کے لام کو بڑھانا ہے، اللہ اکبر ایسے، لیکن لفظ اللہ کے حمزہ کو نہیں بڑھانا، اللہ۔ اگر ایسے لفظ اللہ کے حمزہ کو بڑھائیں گے یا اکبر کے الف کو بڑھائیں گے اکبر، پھر بھی لفظ اللہ کے حمزہ کو بڑھائیں گے، پھر بھی اگر اکبر کے با کو بڑھائیں گے اکبر، پھر بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ کل ہم کوما کی سنتے نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔